सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। पॉइंट टू पॉइंट प्रोग्राम में आज हम चर्चा करेंगे मुकुंदपुरा CM2 के बारे में। चलिए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हालिया अध्ययन ने वर्ष 2017 में जयपुर के मुकुंदपुरा गांव में गिरे मुकुंदपुरा CM2 नामक एक उल्कापिंड की खनिज विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। उल्कापिंड धूमकेतु, क्षुद्रग्रह जैसे अंतरिक्ष पिंडों के मलबे का एक ठोस टुकड़ा है जिसकी उत्पत्ति बाह्य अंतरिक्ष में होती है। अब जानते हैं मुकुंदपुरा CM2 के संबंध में। मुकुंदपुरा CM2 नामक उल्कापिंड को एक कार्बनसियस चोंडराइट के रूप में वर्गीकृत किया गया। कार्बनसियस चोंडराइट की संरचना भी सूर्य के समान है। चोंडराइट सिलिकेट ड्रिप बेयरिंग उल्कापिंड है और मुकुंदपुरा चोंडराइट को भारत में गिरने वाला 5वां सबसे बड़ा कार्बनसियस उल्कापिंड माना जाता है। अब जानते हैं उल्कापिंड के वर्गीकरण को। उल्कापिंडों को 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। स्टोनी अर्थात सिलिका, आयरन अर्थात Fe मिश्र धातु और स्टोनी आयरन अर्थात मिश्रित सिलिकेट लोह मिश्र धातु। मुकुंदपुरा CM2 एक प्रकार का स्टोनी उल्कापिंड है जिसे सबसे प्राचीन उल्कापिंड माना जाता है और यह सौर मंडल में निर्मित पहले ठोस उल्कापिंडों का अवशेष है। अब जानते हैं उल्कापिंड के घटक के बारे में। विस्तृत स्पेक्ट्रोस्कोपिक अध्ययनों के अनुसार उल्कापिंडों में अत्यधिक मात्रा में लगभग 90% फाइटोसिलिकेट खनिज पाए गए जिसमें मैग्नीशियम और लोहा दोनों की उपस्थिति है। फोर्टसाइट और FeO ओलिविन कैल्शियम एल्यूमिनियम समृद्ध समावेशित खनिज हैं। कुछ मैग्नेटाइज सल्फाइड्स, एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स और कैल्साइड्स भी पाए गए। अब जानते हैं उल्कापिंड के महत्व को। सौरमंडल के इतिहास को समझना, वर्तमान में सौरमंडल में सूर्य और ग्रहों के विकास को समझना, उल्कापिंडों के प्रभाव को समझना। ये अक्सर वाष्पशील और अन्य खनिजों से समृद्ध होते हैं और भविष्य में ग्रहों की खोज में सहायक हो सकते हैं। अब जानते हैं उल्का और उल्कापिंड में अंतर को। जब उल्कापिंड तेज गति से पृथ्वी के वायुमंडल या किसी अन्य ग्रह जैसे मंगल में जलते हुए प्रवेश करते हैं तो ये आग के गोले या शूटिंग तारे उल्का कहलाते हैं। उल्काओं का जो अंश वायुमंडल में जलने से बच जाता है और पृथ्वी तक पहुंचता है उसे उल्कापिंड कहते हैं। ऐसी क्लासेस के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।